जीवन अच्छा नहीं लगता धर्म बिना, जीवन अच्छा नहीं लगता धर्म बिना। चाहे जितना भी चाहो इस शीश को सजा लो, चाहे जितना भी चाहो इस शीश को सजा लो। शीश अच्छा नहीं लगता नमन बिना, शीश अच्छा नहीं लगता नमन बिना। जीवन अच्छा नहीं लगता धर्म बिना। चाहे जितना भी चाहो इस आँख को सजा लो, चाहे जितना भी चाहो इस आँख को सजा लो। आँख अच्छी नहीं लगती दरस बिना, आँख अच्छी नहीं लगती दरस बिना। जीवन अच्छा नहीं लगता धर्म बिना। चाहे जितना भी चाहो इस कान को सजा लो, चाहे जितना भी चाहो इस कान को सजा लो। कान अच्छे नहीं लगते भजन बिना, कान अच्छे नहीं लगते भजन बिना। जीवन अच्छा नहीं लगता भजन बिना। अरिजीत सागर जी महाराज की जय। अब मैं गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए निवेदन करूंगा कि अपने ओजस वाणी से धर्मोपदेश देके हम सबको कृतार्थ करें। नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तेरी एक गिणाई रुतारी मोहि सिर सिरणी बिहू। आयरी राऊ पसियो परवादिनियो भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत नंसी परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनिक महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य वर्ष 61 विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी यहाँ पर जिन दिशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथराज रेण सारजी में श्रवण और श्रावक उभय धर्मों का व्याख्यान कर रहे हैं और आज उसी व्याख्यान पर आचार्य विश्व सागर जी महाराज अपनी देशना को देते हुए कह रहे हैं, वे पुण्यात्मा जीव होंगे जिनके मुख से नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम का उच्चारण होता है। वे जीव बड़े पुण्यात्मा हैं। वचन वर्णाएं सबको मिली हैं, आपको भी मिली हैं, दूसरों को भी मिली हैं। इन वचन वर्णाओं से आप चाहो तो भगवान का नाम ले सकते हो। इन वचन वर्णाओं से आप चाहो तो किसी को गालियां भी दे सकते हो। वचन वर्णाएं स्वतंत्र हैं, वो बंद के नहीं रखी आपको कि आप क्या यही बोलना पड़ेगा, ऐसा ही बोलना पड़ेगा। जैसा आप चाहें आप वैसा बोल सकते हैं।
जैसा आप चाहें वैसा बोल सकते हैं, लेकिन आप जो जैसा आप चाहें वैसा बोल सकते हैं, लेकिन ये जो मुख से निकलने वाले वचन हैं वे भगवान के प्रति अच्छे तभी निकलेंगे जब आपका पुण्य होगा। वचन तो स्वतंत्र हैं, लेकिन ये वचन भी जैसा हमारा कर्मोदय चलता है, दरिद्री व्यक्ति के वचन भी दरिद्रता के युक्त होते हैं, दरिद्री व्यक्ति के वचन दरिद्रता से युक्त होते हैं, कंजूस व्यक्ति के वचन कंजूसी से युक्त होते हैं, दानवीर के वचन दान से युक्त होते हैं, खुले वचन होते हैं। आप देखो सबके वचन आपको अलग अलग समझ में आएगा। कंजूस व्यक्ति जब भी कोई बात करेगा उसके वचन अलग ही होंगे। दानवीर व्यक्ति बात करेगा उसके वचन, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, चलो एक किसने कहा 1000, ठीक है 1100, हाँ ठीक चल कोई बात नहीं, 1000 मतलब 1000, एक पैसा भी आगे नहीं बढ़ा देना हमारा। हर व्यक्ति के अपने अपने वचन, आप उन वचनों से पता कर लोगे इस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, वचनों से पता चलता है ना। तो कह रहे हैं यहाँ पर, जिस जीव के शुभ कर्म का विपाक उदय होता है उसके वचन भी शुभ ही निकलते हैं, और जिनके विपाक अशुभ का उदय होता है उनके वचन भी अशुभ ही निकलते हैं। विपाक कर्म का, विपाक कर्म का उदय, विपाक मतलब होता है फल देने की शक्ति। जिस व्यक्ति के अशुभ कर्म का फल देने की शक्ति चल रही है, आत्मा में अशुभ कर्म का उदय चल रहा है, वो व्यक्ति अच्छा बोलना भी चाहता है तब भी उसके मुख से अच्छे वचन नहीं निकलेंगे। अच्छा बोलना भी चाहता है तब भी अच्छे वचन निकाल नहीं पाता है। इसलिए कहा है कि वचनम किम दरिद्रता, अच्छे वचन बोलने में दरिद्रता क्यों करते हो। तो आचार्य कहें जिस जीव के भाव पवित्र हैं उसकी भाषा पवित्र होगी। भाव, क्योंकि पहले भाषा विकृत नहीं होती, कभी भी भाषा कभी भी विकृत नहीं होती। आप अपने बच्चे को भी डांटते हो ना, उस पर भी गुस्सा करते हो तो पहले अंदर से भाव विकृत करना पड़ता है, तब जाकर भाषा विकृत कर पाते हो। यदि अंदर स्नेह प्यार बना रहेगा तो आप चेहरे पर भी भाव नहीं ला पाओगे और डांट भी नहीं पाओगे। पहले अंदर गुस्सा करना पड़ता है, अंदर के जो तुम्हारे स्नेह वाले परिणाम हैं उनको आपको स्नेह वाले परिणामों को हटाना पड़ता है, क्रोध वाले परिणाम अंदर लाना पड़ता है, तब जाके आप किसी पर क्रोध कर पाते हो, गुस्सा कर पाते हो। जैसे अंतरंग में भाव चलते हैं वैसे बहिरंग में भाषा निकलती है। दूसरे के प्रति हम जो भी बोलते हैं, जो भी भाव कहते हैं, जैसे उसके प्रति हमारे भाव होते हैं। नगर में साधु आते हैं तो उनके लिए भाव होते हैं कि ये हमारे घर में आए, हम इनको आहार कराएं। और भाई नगर में एक भिखारी होता है, उसके प्रति भाव होते हैं नहीं ये तो भिखारी है, इस भिखारी कौन घर में घुसाएगा। जब भिखारी आता है तो भाग यहां से, भाग यहां से। तो उस भिखारी को देखकर भिखारी की जैसी भाषा बोलने के भाव होते हैं, साधु को देखकर साधु की जैसी भाषा बोलने के भाव होते हैं। जो व्यक्ति जैसा होता है उसको देखकर हमारे अंदर वैसे भाव उत्पन्न होते हैं, तब जाकर हमारी वैसी भाषा निकलती है। आप देख लो, कोई भी आप अपने घर में देख लो, नंद के सामने आपकी अलग भाषा होती है, पति के सामने आपकी भाषा अलग होती है, पड़ोसी के सामने आपकी भाषा अलग होती है, रिश्तेदारों के सामने आपकी भाषा अलग होती है, मंदिर में आपकी भाषा भिन्न होती है, साधु के सामने आपकी भाषा भिन्न होती है, मित्रों में आपकी भाषा भिन्न होती है। ये भाषा भिन्न भिन्न क्यों है? आप तो एक ही हैं, फिर भाषा जगह जगह की भिन्न भिन्न क्यों है प्रमोद? क्योंकि जिसके पास रहते हैं उसमें भाव जैसे होते हैं, हमारे जैसे भाव होते हैं वैसे ही भाषा निकलती है। आप कितने किस्से जुड़े हुए हैं, कैसी भाषा,
कैसी भाषा क्या निकल रही है ये समझ में आए। तो जिसके भाव और भावनाएं पवित्र होती हैं, जिसके भाव और भावनाओं की में पवित्रता का अभाव होता है, वो अच्छा बोलना चाहेगा तो भी उस जीव के मुख से अच्छा नहीं निकलेगा। नरक का नारकी मन में सोचे भी कि बहुत अच्छा सोचूं, अच्छा करूं, तीर अशुभ कर्म का उदय होने पर वेदना, विक्रिया, देह, लीशा, स्थान सारे अशुभ अशुभ ही होते हैं। नारकी वहाँ पर सोचे, नरक का नारकी, तो वहाँ पर कहते हैं अशुभतम लेशाएँ होती हैं, अशुभ परिणाम होते हैं, अशुभ ही विक्रिया होते हैं। वो अच्छा विक्रिया बनाना भी चाहे तभी वो शुभ विक्रिया नहीं बना सकता। वो अच्छा सोचना भी चाहे नरक का नारकी, तभी वो अच्छा नहीं सोच सकता। वो चाहे मैं किसी से लड़ूं नहीं, संभव ही नहीं हो। वो छेद के अनुसार उसके भाव, पर्याय के अनुसार उसके भाव वैसे बनते ही हैं और वैसे ही उसकी क्रियाएं होती हैं। हम अपने भावों से अपनी पर्याय का बोध कर सकते हैं भविष्य की। हमारे परिणाम, हमारे भाव कैसे चल रहे हैं, इन भावों से हमें अपनी गलत, खराब से खराब व्यक्ति भी है, यदि उसको बार बार अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, विश्वास मानना वो आगे सुधर जाएगा। खराब से खराब व्यक्ति भी है, लेकिन उसे अपनी गलतियों का बोध होता है कि यार मैं देखो गलत कर रहा हूँ, नहीं करना चाहिए, ऐसा भी बोध हो रहा है, तो विश्वास मानो एक दिन सुधर जाएगा। अच्छा व्यक्ति है लेकिन वो कभी अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता है, तो गलत भी होगा तो कभी अपने आप को गलत नहीं मानेगा। ऐसे ऐसे जीव देखे गए हैं, ऐसे ऐसे जीव देखे गए हैं जो सप्त विष्णुओं में भी लिप्त थे, अनेक प्रकार के पाप भी किए थे, लेकिन भाव परिवर्तन कब हुए और कब वो मुख चले। अंजन चोर को देख लो, अंजन चोर को देख लो, कहाँ चोरी के परिणाम, कहाँ राजा के घर में चोरी के परिणाम थे उसके। एक वेश्या की बातों में आकर उसने कहा, वेश्या ने, मैं तो जब तक उसने रानी के गले का हार देख लिया था, जब तक रानी के गले का नवलखा हार नहीं लाओगे मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगी। अंजन चोर जो कि उसके बिना रह नहीं सकता था, उसने कहा आज संभव नहीं है, रानी बहुत पहरा है वहाँ पर राजमहल में, लेकिन नहीं तुम्हें लाना ही पड़ेगा। उसके राग में चला गया वो और वहाँ से हार चुराया और चोरी करके जब भाग रहा था सैनिकों ने देख लिया, पीछे पड़ गए, चोर चोर पकड़ो पकड़ो। कौन है? चोर है, अंजन चोर है, पकड़ो पकड़ो। पूरी सेना, पूरे सैनिक उसके पीछे दौड़ रहे हैं, वो भागा जा रहा है। तभी एक जंगल में, एक शमशान में पहुंचता है, देख रहा है एक सेठ छीके पर चढ़ रहा है, उतर रहा है, छीके पर चढ़ता है, फिर उतर जाता है, फिर चढ़ता है, फिर उतर जाता है। वो सोचता है ये क्या कर रहा है, पीछे भूल गया कि उसके पीछे सैनिक पड़े हैं, तो भूल गया वो। लेकिन उस सेठ की कार्य प्रणाली को देखकर उसको आश्चर्य, क्यों चढ़ रहा है, क्यों उतर रहा है, और नीचे से इसने नुकीले नुकीले अस्त्र क्यों लगा रखे हैं, ऐसे अस्त्रों को क्यों उसने गाड़ के रखा है। वो पास में जाता है, पूछता है भाई बताओ तो ये तुम कर क्या रहे हो। तो जो सेठ था वो कहता है अरे आपको क्या करना, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, आप तो जाओ अपना काम करो, अपना काम करो, वैसे ही टेंशन में तुम और काम आके मुझसे पूछ रहे हो क्या कर रहा हूँ। उसके भाई एक बार बताओ तो कम से कम कर क्या रहे हो। पहली बार आश्चर्य, कोई भी आश्चर्यजनक वस्तु आप देखते हैं जो आपने कभी नहीं देखी, तो आपको भी जानने की इच्छा होती है वाकई हो क्या रहा है क्या। उसको बड़े जानने की इच्छा थी चोर को, अंजन चोर को, ये हो क्या रहा है, कर क्या रहा है, क्यों ये ऊपर चढ़ता है, क्यों छीके पे बैठता है और फिर थोड़ी देर बाद क्यों नीचे उतर जाता है, और ऐसे इसने अस्त्र क्यों गाड़ के रखे, तलवार, भाले, बर्छी सब इसने नीचे से खड़े क्यों गाड़ के रखे। वो व्यक्ति से बार बार पूछने पे कहता है अच्छा तुम नहीं मान रहे तो सुनो, यहां पर एक नगर सेठ है, वो नगर सेठ प्रतिदिन कहीं पर जाता है, आकाश मार्ग से गमन कर कर जाता है, मेरा पड़ोसी है। एक दिन मैंने उससे पूछा तुम कहाँ जाते हो। उसने कहा कि मैं तो सुमेरु पर्वत की अकृत्रिम चैत्यायन वंदना करने जाता हूँ। तुमको ये रिद्धि मिली कैसे, ये आकाश में गमन करने की।
तो उसने मुझे बताया कि एक विद्याधर एक जंगल में कीलित हुआ पड़ा हुआ था, उसकी मुद्रिका अंगूठी जिसमें उसकी सारी शक्तियाँ थी वो घूम चुकी थी, वो मिल नहीं रही थी। तो मैं उसी जंगल से निकल रहा था, तभी मैंने उसे विद्याधर को देखा और उसकी पूछा, क्या बात है, आप क्यों इतने परेशान हैं? तो उसने कहा, मेरी मुद्रिका घूम गई है जिससे मेरी सारी शक्तियाँ नष्ट हो चुकी हैं। तो मैंने उसको मुद्रिका ढूंढ के दी, और जब मैंने उसको मुद्रिका ढूंढ के दी तो उसने मुझे एक विद्या दी, जिस विद्या से मैं आकाश में गमन कर सकता हूँ, आकाश में चल सकता हूँ। तब मैंने उससे पूछा, यदि कोई व्यक्ति ये विद्या मांगे तो मैं क्या कहूँ, उसे दे सकता हूँ क्या? तो उसने कहा था कि कोई भी व्यक्ति यदि नमकार मंत्र पढ़ते हुए, पूर्ण श्रद्धा रखते हुए इस नीचे अस्त्रों को गाड़कर और एक छीका 108 धागे का डोरी का छीका बनाकर उस छीकर पर बैठकर एक बार नमकार मंत्र पढ़कर एक छीका काटे, एक रस्सी काटे, ऐसे 108 रस्सियाँ हर बार नमकार मंत्र पढ़कर काटे, पर उसको किंचित मात्र भी काटते समय विकल्प नहीं होना चाहिए, संशय नहीं होना चाहिए, श्रद्धान होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, उसको ये विद्या सिद्ध हो जाएगी। तो उस सेठ ने मुझे बताया और मैं भी वो विद्या सिद्ध करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैंने सब व्यवस्थाएं तो कर ली, लेकिन एक डर लगा हुआ है, कहीं सेठ ने सच ना बोला हो तो, क्योंकि नीचे तो क्या धारदार अस्त्र रखे हैं, यदि छीकर पूरा टूटा और मान लो विद्या सिद्ध नहीं हुई तो प्राण तो पक्के हैं जाना, प्राण तो जाना पक्के हैं। मेरा घर है, परिवार है, सब कुछ है, इस विद्या के चक्कर में, सिद्धि के चक्कर में कहीं प्राण ना चले जाएं। विद्या सिद्ध नहीं हुई तो प्राण जाना नियत है। इसलिए मैं सोचता हूं कहीं सेठ झूठ तो नहीं बोल दिया, कहीं मुझसे ईर्ष्या के कारण ऐसा तो नहीं बता दिया कि सांप भी मर जाओ लाठी भी ना टूटे, मैं मर भी जाऊं और उसके रास्ते का कांटा भी निकल जाए। इसलिए मुझे बार बार विकल्प हो रहे हैं। एक बार सोचता हूं कि सेठ क्यों मुझसे झूठ बोलेगा, तो चढ़ जाता हूं, फिर जैसे ही हम देखता हूं तो मुझे अपने बच्चे बीवी सब दिखाई देते हैं, तो फिर मैं नीचे उतर जाता। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। तो चोर कहता है अपन को तो मन नहीं है, पीछे चाहे सैनिक वाले चाहे यहाँ पर। तो उसने कहा एक काम करो, अब आपको इतना विकल्प है तो आप छोड़ो और मुझे दो, ये चाकू मुझे दो, मैं सिद्ध करता हूँ। मुझे चोरी में आसानी, सिद्ध हो गई तो चोरी करने में और आसानी होगी। अभी तो पैर भागना पड़ता है फिर उड़ जाएंगे अपन, अभी तो भागना पड़ता है फिर उड़ जाएंगे। वो सेठ कहता है ठीक है तुम्हें ही कर लो, मैं करने नहीं, हम कागो इतना जैसे हैं अच्छे हैं ठीक हैं। और चोर को नमकार मंत्र बताकर चला गया। चोर उस छीके पर बैठ जाता है, लेकिन जैसे ही छीके पर बैठता है सामने से सैनिकों की आवाज़ें आना प्रारंभ हो जाती हैं। इसी दिशा में गया होगा, पकड़ो पकड़ो, इसी दिशा में होगा, यहीं होगा, चारों तरफ घेर लो इस जंगल को, कहीं नहीं भाग सकता यहाँ से। इस तरह से आवाज़ प्रारंभ हो गई आना। अब आवाज़ के चक्कर, इधर वो सेठ जा चुका है, इधर आवाज़ आना प्रारंभ हो गई। अब इसने वो मंत्र भूल गया, क्या मंत्र बताया था। अब वो दूर दूर तक देख रहा है, सेठ तो दिख ही नहीं रहा, और अब सेठ को यदि ढूंढने जाऊंगा तो फिर मैं पकड़ा जाऊंगा, फिर पकड़ा जाऊंगा। और सोचता है कि जो जिस सेठ के बारे में, क्योंकि तुमको नहीं पता उससे ज़्यादा चोरों को तुम्हारे बारे में पता है, तुमको अपने बारे में, आप तुम्हारे पड़ोसी को जितना तुम्हारे बारे में पता नहीं है, उससे ज़्यादा जो नगर में चोर घूमते हैं ना, जो ठगी लोग होते हैं, वो सब बहुत जानते हैं आपके बारे में। आप कितने सत्य हो, कितने असत्य हो, आप ग्राहकों को कितना लूटते हो, कितना मार्जिन कमाते हो, कुछ भी कमाते हो, कैसा आपका नेचर है, व्यवहार है। यदि आप ईमानदारी से व्यापार करते हो, चोर को ही पता है कि ईमानदारी से व्यापार करने वाला सेठ है, ये ठगता नहीं है किसी को, ये किसी की धरोहर नहीं हटता है। ऐसे उस चोर को उस व्यक्ति के बारे में पता था, सेठ के बारे में, कि सेठ धर्मात्मा है। जिस सेठ ने इसको ये मंत्र दिया है वो सेठ भगवान का पूर्ण भक्त है। वो कभी भी किसी का अहित नहीं चाहता था, वो कभी भी किसी का अहित नहीं चाहता है, वो सदैव सबका हित ही चाहता है। इसलिए वो झूठ तो बोलेगा नहीं, इतना विश्वास था। वो सेठ झूठ तो
नहीं बोलेगा, उसने कहा है तो बात सत्य है 100%। बस आड़म ताड़म कछु न जानम, सेठ बचम प्रमाणम। अब उसके पास इतना समय भी नहीं था कि एक एक बार बोल के एक एक छीका काटे। उसने तो एक बार में सारे काट दिए, और जैसे ही काटे वो छीका अपनी स्पीड से, अपनी गति से नीचे गिरने लगा, और जैसे ही उन अस्त्रों पर गिरने वाला ही था तभी अधर में लटक गया। विद्या देवी सिद्ध हो गई, सामने खड़ी है। स्वामी, आपने मुझे क्यों आह्वान किया? मैं आपकी दासी हूं, बताइए मुझे क्या आज्ञा है। आश्चर्यचकित हो गया वो, ये क्या हुआ? अब देखो परिणमन। अभी तो सोच रहा था कि अपन विद्या मिलेगी तो अपन चोरी करेंगे, चोरी करेंगे, अच्छा रहेगा। उसने कोई धर्म के उद्देश्य से विद्या सिद्ध नहीं की। उसको तो बस ये था कि यदि विद्या इन सैनिकों से बचने के लिए बढ़िया रहेगी। अगर आकाश में गमन करने वाली सिद्धा विद्या सिद्ध होती है तो हम आकाश से भाग जाएंगे, इन सैनिकों के हाथों नहीं आएंगे। कोई उसे धर्म नहीं था, लेकिन इतनी आस्था थी कि सेठ झूठ नहीं बोलेगा, उसने जो कहा है सत्य है, क्योंकि वह धर्मात्मा है। जो धर्मात्मा पर आस्था करता है वो धर्म पर भी आस्था करता है। जिसको धर्मात्मा पर आस्था होती है, श्रद्धा होती है, वो धर्म पर भी श्रद्धा कर रहा है, क्योंकि धर्म जिसके अंदर होगा वही तो धर्मात्मा कहलाएगा। धर्म जिसके अंदर होगा वही तो धर्मात्मा कहलाता है। और जिसने धर्मात्मा पर आस्था की, मतलब उसने किस पर आस्था की? सुताइए धर्म पर आस्था कर ली, और जिसने धर्म पर आस्था कर ली है वो फिर मिथ्या दृष्टि नहीं हो सकता। उसको आस्था बन गई अंदर कि जो सेठ ने कहा था सत्य है, और अब तो सामने दिख भी गया फल, अब तो और दृढ़ता उसके अंदर आ गई। विद्या देवी खड़ी हुई है, वो कहती बताइए क्या आदेश? मुझे सेठ के पास ले चलो। जिस सेठ के कारण ये विद्या सिद्ध हुई है, मुझे इस सेठ के पास ले चलो। कौन है वो सेठ? देखूं तो कौन, कहां पर है वो सेठ? उससे मिलूं तो, और को धन्यवाद तो दूं कि देखो आपके कारण मुझे विद्या सिद्ध हो गई। तो सिमेरी पर्वत पर आकृतिम चैत्याली बदना कर रहे थे सेठ, वहां पहुंच गए। ये आकाश मार्ग से गमन करके सेठ जब इनको दिखता है आश्चर्यचकित कि चोर यहाँ कैसे? यहाँ तो अच्छे अच्छे साधु नहीं आ पाते, यहाँ तो अच्छे अच्छे साधना करने वाले साधु नहीं आ पाते, फिर चोर चोर कैसे यहाँ पर? उससे पूछा तुम यहाँ कैसे? आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से। मेरी कृपा से? हाँ, आपकी कृपा से। आपने जिस सेठ को जो विद्या सिद्ध करने के लिए बताया था वो व्यक्ति तो नहीं कर पाया, लेकिन मैंने उससे मंत्र लेकर, आपका नाम लेकर ये विद्या सिद्ध कर ली। आश्चर्यचकित है सेठ। अब क्या चाहिए तुम्हें? जब आपके ऊपर श्रद्धा करने से, आपके ऊपर श्रद्धा करने से विद्या सिद्ध हो सकती है, तो कोई और भी विद्या है जो मैं सिद्ध कर सकता हूं? और भी इससे कोई बड़ी विद्या है क्या? इस विद्या से तो क्या हुआ, मैं आकाश में गमन कर सकता। ऐसी विद्या और बताओ जिससे मुझे सब कुछ पता चल जाए पहले से, कहां पे क्या रखा है, एडवांस। अभी तो क्या ढूंढना पड़ता है ना, ये सामान यहाँ रखा है, वहाँ छोर को क्या ढूंढना पड़ता है। मुझे ऐसी विद्या चाहिए। अब एक अंजन विद्या हो गई मेरे पास, जिसमें अंजन लगा मैं गायब हो जाता हूँ। दूसरी आकाश में गमन करने वाली विद्या आपके प्रसाद में। अब मैं ऐसी विद्या चाहता हूँ जिससे मुझे पहले से ही पता चल जाए कि सामान कहाँ रखा है, चोरी करने वाला, जिसमें मुझे सब पहले से ज्ञात हो जाए। तो सेठ कहता है हाँ है तो सही एक विद्या, एक विद्या है तो, लेकिन उसको प्राप्त करना बहुत कठिन है, बहुत दुष्कर है। अच्छे अच्छे साधु महात्मा भी उस विद्या को प्राप्त नहीं कर पाते। अब चोर के अंदर तो जिज्ञासी, अरे कौन सी ऐसी विद्या है?
देखो मैंने ये विद्या कर ली ना, सेठ नहीं जिसको कर पा रहा था सिद्ध, उसको मैंने कर लिया, तो अब ऐसी कौन सी विद्या जो मैं नहीं कर सकता। अब तो चढ़ गया, जैसे कि ना किसी को चढ़ा दो खजूर के झाड़ पे, तुम नहीं कर सकते, वो अब तो मैं करके दिखाऊंगा। अब वो तो सेठ था, उसने कहा हाँ है एक विद्या, उस विद्या में सब पदार्थ एक साथ दिखते हैं, कहीं भी कोई भी नहीं छुपता उसमें, तुम्हें जो देखना चाहते वो सारा पदार्थ उसमें दिखता है, उस विद्या में सब मिलेगा, उसमें सब दिखेगा। उसका मुझे तो वो विद्या चाहिए। अब कैसे चाहिए, आप मुझे उपाय बताओ। उपाय के लिए तो भैया ऐसा है, यहाँ पर एक मुनि महाराज हैं, तुम उनके पास चले जाओ, तुम उनके पास चले जाओ और उनको बोलो कि तुमको केवल ज्ञान विद्या चाहिए। कौन सी विद्या चाहिए? केवल ज्ञान विद्या चाहिए। वो मुनिराज ही तुम्हें दे पाएंगे, उसका उपाय भी बता पाएंगे। अब वो जाता है, वो जिसको चाहिए वे तो फिर कहीं भी जाता है, कहीं भी ढूंढता है, कुछ ही मुझे चाहिए जो मतलब चाहिए। अब उसने ठान ली कि मुझे तो केवल ज्ञान विद्या चाहिए। आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए? क्यों? कैलाश जी चाहिए क्या? है चाहिए क्या? अब बोल ही नहीं रहे तो नहीं चाहिए। हाँ तो केवल ज्ञान विद्या चाहिए क्या? चाहिए ना। कौन सी? हाँ केवल ज्ञान चाहिए, तो उसको भी चाहिए था, पर उसने ठान लिया था जो भी करना पड़े करूंगा। आप ठान रहे क्या? उसने ठान लिया कि अब ये विद्या तो मुझे चाहिए। सेठ ने कहा कि ये विद्या तो मुनिराज ही दे पाएंगे, लेकिन तुम जैसे को नहीं मिलेगी ये विद्या, तुम जैसी ये विद्या को प्राप्त नहीं कर सकते। तो उसने कहा मैं तो विद्या प्राप्त करके ही रहूंगा, अब चाहे जो हो जाए, अब मुझे चाहिए। पहुंच गया मुनिराज के पास। वहां मुनिराज अपने ध्यान में लीन थे, बैठा रहा, जब उन तक उनका ध्यान चलता रहा, बैठा रहा, और जब उनका ध्यान टूटा तो उसने मुनिराज से निवेदन किया, भगवान मुझे केवल ज्ञान विद्या चाहिए। उसे ऊपर से नीचे तक देखते हैं, अवधि ज्ञानी मुनिराज थे, उन्होंने देख लिया ये इसी भव में मोक्ष जाने वाला जीव है, इसी भव में मोक्षगामी जीव है। तुमको केवल ज्ञान विद्या चाहिए? कि हाँ मुझे केवल ज्ञान विद्या चाहिए। उसके लिए तुम्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा, आप जो कहोगे वो करेंगे, पर चाहिए आप उसको, उसके लिए तुमको हमारे जैसा भेष धारण करना पड़ेगा। करोगे कैलाश? मुनिराज जैसा भेष धारण करना पड़ेगा तुम उसके लिए। चाहिए? चाहिए क्या? चाहिए? पक्का सोच लो। घर छोड़ना पड़ेगा, बेटे की माँ को भी छोड़ना पड़ेगा, बेटे की माँ को भी छोड़ना पड़ेगा, उसका राग भी छोड़ना पड़ेगा। उसने कहा कि ऐसा भेष धारण करना पड़ेगा, कर लूंगा, आपको मुनि बनना पड़ेगा, बन जाऊंगा, आपको ध्यान करना पड़ेगा, कर लूंगा, आप जो जो बोलोगे मैं सब करूंगा, लेकिन मुझे वो विद्या चाहिए। ठीक है भैया आ जाओ। उसको सब कुछ समझा दिया गया। ये मुनि मुद्रा है, इस तरह से इसमें क्रिया, ये ध्यान की प्रक्रिया है, ऐसे ध्यान करना होता है, करो ध्यान। और बैठ गया अंजनचूर, ध्यान कर रहा है, ध्यान करते 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 केवल ज्ञान को प्राप्त हो गया, केवल ज्ञान को प्राप्त हो गया। आप सोचो कहां चोर, कहां भागता हुआ बच रहा है सैनिकों से, और कहां आज केवली बनकर समूषण में बैठा हुआ है। परिणाम बदलते हैं, भाव बदलते हैं, सब कुछ बदल जाता है। पूरा खेल है भावों का, पूरा खेल है भावों का। यदि आपका परिणमन अच्छा होना है, आपके भाव अच्छे हो जाएंगे। आपके परिणमन अच्छा होना है, आपके भाव अच्छे आएंगे। आपका परिणमन खराब होना है, आपके भाव बिगड़ जाएंगे। जैसी आयु का जी बंद कर लेता है, जैसी आयु का जी बंद कर लेता है, चाहे नरक का, त्रियंश का, देव का, मनुष्य का, वैसे उसके परिणाम होते हैं।
अथवा जैसी आयु का बंध होना होता है, दो प्रकार से बताया आचार्यों ने। एक तो किसी ने अशुभ आयु का बंध कर लिया तो परिणाम अशुभ होंगे, अथवा जिसको अशुभ आयु बंधनी है तो परिणाम अशुभ होंगे। तो किसी ने पूछा ऐसा क्यों, बंधने के बाद होना चाहिए अशुभ, बंधने से पहले क्यों अशुभ? तो आचार्यगण कहते हैं देखो भाई, देश के सैनिक हैं, सीमा पर लड़ने जाते हैं तो वहाँ पर लड़ाई करते हैं, सीमा पर पहुँच जाते हैं, युद्ध होता है, तो एक सैनिक वो हैं जो सीमा पर युद्ध हो गया तो वहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं, और एक सैनिक वो हैं जो ट्रेनिंग ले रहे हैं। किसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं? कि सीमा पर जाकर ऐसे लड़ना है। ऐसी एक जीव वो हैं जिनके अशुभ बंध चुका है, इसलिए परिणाम अशुभ हो गए। एक जीव वे हैं जिनका अशुभ होना है, तो अभी सिर्फ उसकी प्रैक्टिस चल रही है, अशुभ परिणामों में वहां पर जाकर कैसे रहेंगे, नरक में कैसे रहेंगे, इसलिए यहां पर लड़ के अभ्यास कर रहे हैं। अथवा नरक में तय हो चुका है, इसलिए अब चल रहा है। और तीसरे बेजीव होते हैं जो अशुभ गति से आए हुए होते हैं, तो भैया संस्कार रहते, जैसे पंखा है, चल रहा था, घूम रहा था, लेकिन बंद किया तब भी वो चलता रहा थोड़ी देर। क्यों? संस्कार है। तो जिन घरों में लोग लड़ रहे हैं, तो आचार्य कहते हैं या तो वे नरक गति में जाने वाले हैं, अथवा नरक गति से आए हैं। जाने वाले हैं तो प्रैक्टिस कर रहे हैं जाने की, वहां कैसे लड़ेंगे, और आए हैं तो उधर के संस्कार पड़े हुए हैं लड़ने के, तो उन संस्कार का ही लड़ रहे हैं। तो कह रहे हैं जिस जीव के भाव पवित्र होते हैं, तो उसकी ही भाषा पवित्र निकलती है। जिसके भावों में पवित्रता नहीं है, उसकी भाषा में भी पवित्रता नहीं आएगी। नारकी के परिणाम चल रहे हैं अशुभादि, ये कारण नहीं है, कार्य है। इस जीव ने मनुष्य पर्याय में अशुभ भाव किए थे, परिणाम किए थे, वे कारण थे, और नरक में जो परिणाम चल रहा है उसके कार्य है। धन्य है वे जीव जो पंचम काल में आने के उपरांत भी जिनके परिणाम पंच परमिष्टि की आराधना के हो रहे हैं, भविष्य बनने वाले भगवान की आराधना के हो रहे हैं, रत्नत्रय धारियों की सेवा करने के हो रहे हैं, ऐसे जीव धन्य हैं। भैया यही पुण्य है। रत्नत्रय धारियों की वृद्धि हो रही है, रत्नत्रय फल की वृद्धि हो रही है। प्रतिदिन समाचार मिलता है, आज अमुक महाराज संलेखनाथ साहब मरण हुआ, हर समय समाचार मिलते हैं, अमुक जगह दीक्षा हो रही है। इससे बड़ा पुण्य क्या और क्या होगा? ज्ञानियों वे तो पुण्यात्मा है ही जो संयम ग्रहण करने जा रहे हैं, पर वे महापुण्यात्मा है जो संयम की धारणा को देखने के लिए मचल रहे हैं। मतलब वे तो पुण्यात्मा हैं जो संयम धारण कर रहे हैं, वो तो पुण्यात्मा है ही, लेकिन वे भी महापुण्यात्मा हैं जो संयम धारण करने वालों की अनुमोदना कर रहे हैं। जिस जीव का तीर अशुभ कर्म चल रहा है, उसके मुख से धर्म धर्मात्माओं के प्रति अनुमोदना का भाव भी नहीं आता है। धम्मम धर्म धम्मम न बसंत संवेगो लवंत संवेगो, धर्म और धर्म के फल में हर्ष चित्त होना, इसका नाम संवेग भाव है। और ये संवेग भाव उसी के आएगा जिसको धर्मात्माओं के प्रति अनुराग होगा। आप देखो, कोई व्यक्ति यदि नियम भी लेना चाहता है, कोई व्यक्ति कुछ नियम लेता है, तो दो प्रकार के लोग उसी समय मिल जाते हैं। एक कहे अरे रे क्या कर रहा है तू, अभी उम्र है क्या कोई नियम लेने की, अभी नहीं लेना, अभी नहीं लेना। एक रोक देगा, है फालतू ढोकोसला है, ऐसा बोलेगा, कोई जरूरत नहीं है। और एक कह रहा बहुत सुंदर भाव बनाए, बहुत अच्छे परिणाम किए तुमने, ले लो, हम तो नहीं ले पाए, हम तो इस अवस्था में, अब हमारा तो शरीर काम नहीं कर रहा, अथवा हमारे को तो अंदर बहुत बीमारियां घेर ली हैं, लेकिन तुम अभी तो स्वस्थ हो, तो तुम आगे बढ़ जाओ, कर लो एक आसन, कर लो पास। एक व्यक्ति कह रहा है कर लो, ठीक है तुम्हारे भाव बन गए तो करो पास, कर लो एक आसन। और एक कह रहा है अरे बहुत गर्मी है, रहने दे, छोड़, अभी क्या करना है, अभी नहीं करते। और ना खुद करता ना दूसरों को करने भी नहीं देता। एक व्यक्ति ना तो खुद करता है और दूसरा करता है, घर में कोई सदस्य, तो उसको भी डांट डपट कर चिल्ला चोट करके लड़ झगड़ा करके उसको भी नहीं करने देता। और एक परिवार में ऐसा स्वयं तो नहीं कर पाता, लेकिन हाँ तुम करते हो, हम तुम्हारी आज तुम काम मत करना, हम तुम्हारी सारे काम कर देंगे, सेवा कर देंगे, तुम अच्छे से उपवास करो, अच्छे से एकासन करो। ये दो प्रकार के जीव हैं, इनकी क्रियाओं से पता चल गया।
कि भैया जिसकी गति अशुभ होना है वो धर्म में धर्मात्मा को धर्म करने से रोक रहा है, और जिसकी गति शुभ होनी है वो धर्मात्मा को धर्म करने में सहयोग कर रहा है। अब आप घर माताओं से पूछ लो कितनी मुश्किल से उपास कर पाते हैं, घर में कितना सुनना पड़ता है। कहीं पति गुस्सा करता है तो कहीं बेटा गुस्सा करता है, नहीं तो सास गुस्सा करती, नहीं ससुर गुस्सा करता, कोई ना कोई चिल्ला ही देता है, ये उपवास मत करा करो, या करने नहीं देता, जबरदस्ती जिद्दी से करते हैं। बिल्ली परिवार हैं जिसमें उपवास के समय उनके परिवार के लोग उनकी मदद करें कि भैया आज तुम्हारा उपवास है, कोई बात नहीं, तुम आज पूरा समय धर्म ध्यान मंदिर में निकालो, हम घर संभाल लेंगे। ऐसे कितने परिवार होंगे वो तो, कि जो माताएं उपवास करती हों और उनके घर के लोग ये कह दें कि आज तुम्हारा उपवास है, आज तुम अपना पूरा समय धर्म ध्यान से मंदिर में व्यतीत करो, जब तुमने भोजन छोड़ दिया है तो अभी काम वाम की विकल्प छोड़ो, जब तुमने भोजन छोड़ दिया है तो काम के भी विकल्प छोड़ो। बिल्ली ये जो ऐसा कहते हो कि चलो तुमने सब कुछ, जब भोजन छोड़ा है तो अब काम भी किसी प्रकार मत करो, आराम से मंदिर बैठकर अपना धर्म ध्यान करो, तुम्हारा उपवास है। नहीं तो यही कहते हैं उपवास करो, घर का पूरा काम करना पड़ेगा, सोच लो। तो उपवास करना है ज़्यादा, उपवास सोच रहा है और उस दिन ज़्यादा काम बता देंगे, मतलब ना करे अगली बार से, इसलिए अगली बार से ना करे इसलिए उस दिन उपवास दिन और ज़्यादा परेशान करेंगे उससे, ज़्यादा, जैसे अगली बार से उपवास ना करे, कहा नहीं करे, और ज़्यादा काम करवाएंगे उससे। जबकि होना ये था, उपवास किया था, शांति से तुम आज का घर में रहोगे तो कुछ ना कुछ कहा सुनी हो सकती है, घर में रहोगे तो तू मैं भी हो सकती है, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। आपकी साधना में हम सहयोगी बनना चाहते हैं, हम तो उपवास नहीं कर सकते हैं, तुमने उपवास किया, हम तो उसकी ही मदद करके हम भी वैसा फल प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि वे जीव तो धन्य हैं जो संयम धारण कर रहे हैं, लेकिन वे जीव और महाधन्य हैं, बड़भागी हैं जो संयमी के संयम की अनुमोदना कर रहे हैं। संयमी के संयम की अनुमोदना कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं आप चिंता नहीं करो, आप तो अपना धर्म अच्छे से पालन करो, बाकी हम सब देख लेंगे, हम निपट लेंगे, आप तो अपना धर्म पालन करो, आप निश्चिंत रह जाओ, चिंता से रहित रहो, आप निश्चिंत होकर अपना धर्म का पालन करो। ऐसे पुण्यात्मा मिलना भी बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। दिगंबर जैन नाम में चाहे वह करोड़ की हो या चाहे 2 पैसे की हो, एक बार जो वस्तु चढ़ चुकी है उसको पुनः खरीद कर चढ़ाया नहीं जाता, वो तो कम चढ़े सो माली की, ज़्यादा चढ़े सो माली की। ये दिगंबर जैसा हमारा दरिद्र नहीं है जो निर्माल बेचकर मंदिर में प्रयोग करती है। निर्माल में को बेचा नहीं जाता, मेरा काम तो हो गया, मैं उत्कृष्ट लेकर आया हूँ, पादमूल में समर्पित कर दिया, अब मेरे लिए निर्माल हो गया, कोई माल का ही नहीं बचा, क्योंकि मेरा काम तो पूरा हो गया, वस्तुपण जैसा होना था सो होता रहे, मुझे क्या प्रयोजन। अब कल यहाँ पर आचार्य भगवान निर्माल की चर्चा करने वाले हैं कि मंदिर में दिगंबर एक संप्रदाय ऐसा है जो एक बार वस्तु को मंदिर में चढ़ा देता है, फिर पुनः उपयोग में नहीं लाता। अब चाहे वो वस्तु करोड़ों की हो चाहे कौड़ियों की हो, चढ़ा दी सो चढ़ा दी, फिर उसका पुनः उपयोग नहीं करता है। अब यहाँ पर इसकी चर्चा कल आचार्य भगवान निर्माल के विषय में करेंगे। आज आपका समय हो गया। बोली भगवान महावीर स्वामी की।